हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो अर्थ और यूरेनस का मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसकी कैलकुलेट करके जब हम उसको रीड करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है और बड़े नंबर्स हम इजीली समझ भी नहीं पाते हैं। उसके लिए हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं कि कैसे बड़े नंबर को छोटा बनाकर हम इजीली समझ सकें और पढ़ भी सकते हैं। तो उनके लिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आपके पास जो ये नंबर लिखा होता है और इसके ऊपर जो पावर लिखी होती है, इसको आप पावर और इसको ही आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और जिस नंबर की पावर होती है उसको आप कहते हैं बेस। ठीक है, और ये हमें कब मिला है? ये हमें 4 को जब हमने 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई किया है। आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। जब आपने 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आप उसको लिख सकते हो 4 की पावर 5। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ अगर आपके पास कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर है 1। ठीक है, अगर कोई पावर नहीं है तो वो 1 है और आप इन 1 पावर को प्लस कर लेते हैं। 1 और 1 प्लस 2 3 4 एंड 5। तो 4 कितने टाइम लिखा हुआ है? 5 टाइम। तो 4 की पावर 5, इसको कहेंगे बेस और इसको कहेंगे आप एक्सपोनेंट या फिर पावर। 4 बेस टू द पावर 5, इसको इस तरह से रीड करते हैं। और क्वेश्चन में आपको बताना है कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पर 7 बेस टू द पावर 9 आपको बताया गया है। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, बेस हमारा 7 है और एक्सपोनेंट 9। इसी तरह से -4/9 ये एक नंबर है और इसकी पावर 5 है। -4/9 बेस टू द पावर 5, इस तरह से आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पर बता सकते हैं बेस क्या है? -4/9 और एक्सपोनेंट क्या है? 5। इसी तरह से यहाँ पर 3 जिसकी पावर 0 है, 3 बेस टू द पावर 0। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बेस क्या है? 3 और एक्सपोनेंट क्या है? 0। तो ये जो आपके पास में नंबर्स हैं, अब किसी भी तरह का कोई भी नंबर हो, चाहे यहाँ पर जो आपकी एक्सपोनेंट या फिर ये जो पावर है माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सपोनेंट को -5 बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ईजी है बिल्कुल। अभी बताया था कि जो बेस है हमारे पास, हम इनकी पावर को काउंट कर लेते हैं। किस तरह से? क्योंकि ये पावर ही 1 है। यहाँ पर -4 है, कितने टाइम लिखा हुआ है? 4 टाइम लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल -4 लिखेंगे और इसकी जो पावर होगी वो आप राइट कर सकते हैं। कितनी बार लिखा हुआ है? 4। 4 की -4 बेस टू द पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है। अब जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो इस पर कोई पावर नहीं थी, मीन्स उसका मतलब है 1 पावर थी, हमने 1 को काउंट कर लिया था। इसी तरह से यहाँ पर जो आपके पास 2 लिखी हुई हैं, अब हम ये जो पावर्स हैं इनको प्लस करते हैं, जिनके लिए आपको कुछ लॉज पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जहाँ पर जो लॉ यूज़ होगा मैं आपको वो बता रही हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है? तो यहाँ पर a की पावर m लिखा हुआ है और a की पावर n लिखा हुआ है। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 है और यहाँ मल्टीप्लाई में भी 2 है। देखिए यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर भी 2 है हमारे पास, यहाँ पर भी 2 है। पावर m है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और n है, मीन्स हमारे पास यहाँ 2 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे? हम 2 राइट करेंगे और जो ये पावर लिखी होंगी 2 और 3 उनको प्लस कर देंगे, 2 + 3। बेस सेम है तो यहाँ पर हमारे भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम जब मल्टीप्लाई का साइन होता है और बेस सेम होते हैं तब पावर को ऐड कर देते हैं, 2 + 3। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। जस्ट इसी तरह से आप इसमें भी पावर को ऐड कर लेंगे, 2 और 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 10। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर √5 हमारे पास 5 टाइम्स है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो √5
और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर यहाँ हमारे पास एक भी नहीं है, तो मीन्स आपको बताया गया था 1 होती है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो कितनी हो जाएगी 5। अंडर 5 की पावर 5 होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आप जो हैं यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऊपर 1 तो एक ही बार लिखा हुआ है, पर नीचे 7 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर आप 1 को 3 टाइम भी लिख देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 की पावर आप कितनी भी लिखते हैं तो आंसर 1 ही होता है। तो हम यहाँ पर 7 की पावर के अकॉर्डिंग ही 1 की पावर भी लिखेंगे। 1/7 कितनी बार लिखा हुआ है, 7 की जो पावर आएगी वो 3 होगी, क्योंकि 7 हमारे पास 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर आप 7 की पावर 3 लिखते हैं तो आप 1 की पावर भी 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 की पावर अगर आप 3 लिख देंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 1/7 और इसकी जो कंप्लीट पावर होगी वो 3 हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 81/256। अब हमें इसका पता ही नहीं है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है और वो कितनी बार लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप इसको लिख सकते हैं 81। आपने स्क्वायर और क्यूब पढ़े हुए हैं, तो 81 का क्यूब या फिर अगर 81 का आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में से कुछ भी लर्न है तो आप लिख सकते हैं। तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, 9 9 होते हैं 81। और 256 इसका स्क्वायर रूट होता है 16, 16 की आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 256 ही आएगा। तो 9 9 81 आप लिख सकते हैं ना, 81 को 9 मल्टीप्लाई 9 और 256 को आप लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 16। और अगर ये भी आपको ऐसा लगता है कि किस तरह से होगा तो आप इसके पहले फैक्टर कर सकते हैं और फैक्टर जो भी आएंगे आप उनको यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर रूट याद है या क्यूब रूट याद है तो आप उससे भी इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर 9/16, तो 9 कितने टाइम्स है 2, 9 की पावर 2, 9 बेस टू दी पावर 2 भी बोलते हैं, और यहाँ पर 16 बेस टू दी पावर 2। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 9/16 और इसकी होल पावर 2।